गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पद्य खंड का 8वां अध्याय, जो कि ऋतुराज जी के द्वारा लिखा गया है। ऋतुराज जी का मैं सबसे पहले आपको परिचय प्रदान कर दूं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर माना जाता है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की तथा 40 वर्ष तक सेवानिवृत्ति के बाद वे जयपुर में रहे और हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋतुराज की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही? एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। अभी तक इन्होंने 8 रचनाओं का प्रकाशन किया है। ऋतुराज को साहित्य सेवा के लिए सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनकी साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। ऋतुराज की कविताओं में आज की मानव दशा को प्रस्तुत किया गया है। इनकी कविताएं आधुनिकता, सामाजिक दायित्व, स्वाभिमान और विश्व बंधुत्व की भावना से आलोकित हैं। कहीं कहीं इन्होंने विद्रोह भावना को भी व्यक्त किया है। कवि ने आज के मानव संघर्ष को अपनी कविता में स्थान देकर एक नई मर्यादाओं की स्थापना के लिए आगे बढ़ाने का विश्वास रखा और उन लोगों को अपनी कविता का आधार बनाया जिन लोगों को समाज में कोई महत्व नहीं मिला। उन लोगों को इन्होंने अपनी अपनी बात कहने की जगह दैनिक जीवन अनुभव का यथार्थ रूप में प्रकटीकरण किया तथा अपने आसपास रोज की जिंदगी में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर दृष्टि डाली। इन्होंने अपनी कविताओं में कोरी भावुकता नहीं दिखाई, बल्कि यथार्थ का दर्शन कराने में वे सक्षम रहे हैं। ऋतुराज की भाषा अपने वातावरण और लोक जीवन से जुड़ी हुई है तथा बिंबों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। इनकी भाषा तत्सम और तद्भव शब्दावली से युक्त भाषा है। अब बात करते हैं हम कविता के बारे में। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान, जो आदर्श गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्शों के मुलम्मे में क्या होते हैं? स्त्री के लिए बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, लड़की जैसा न दिखाई देने में। इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार करते हुए कवि दिखाई देते हैं। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी है वह आदर्श और परंपरा से भिन्न है। समाज में स्त्रियों के आचरण के जो मानक बनाए गए हैं उन पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा है। स्त्री को कोमल कहकर उसे बताया जाता है कि वो पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं बल्कि कमज़ोर है। इसी में नारी का बंधन छिपा है। उसे इस बंधन में बंधना नहीं है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना कहकर माँ ने उसे इस बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह प्रदान की है। लड़की माँ की अंतिम कुंजी है।
क्योंकि वो उसके सबसे निकट होती है तथा उसके सुख दुख की साथी होती है। इस कविता में एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को व्यंजना मिली है। अब देखिए कवि क्या कहता है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ पर माँ के दुख को प्रामाणिक बताया है, दिखावा नहीं बताया, उसको वास्तविक बताया है। क्योंकि जो कन्या माता के जीवन के लिए सब कुछ होती है, जिससे वो अपने सुख दुख अच्छा बुरा हर चीज़ को बांटती है, आज वो पुत्री कन्यादान करने के पश्चात उसके जीवन से दूर जा रही है। इसलिए माँ के दुख को यहाँ प्रामाणिक बताया है और पुत्री का कन्यादान होने को ऐसा माना है कवि ने कि मानो वो पुत्री माँ के जीवन की अंतिम पूंजी है जो आज उसके जीवन से दूर जा रही है। कवि कहता है कि कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो क्या कहा कि लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी लेकिन उससे जुड़े दुखे और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। क्योंकि उसे माता पिता की शरण में रहते हुए, माता पिता के समीप रहते हुए सुखों का एहसास तो था, क्योंकि माता पिता ने उसके जीवन में कभी दुख आने नहीं दिए, परंतु वैवाहिक जीवन के पश्चात आने वाले दुखों का उसको कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए कवि कहते हैं कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए क्या था, धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें सुख और दुख की तुक और लय से युक्त पंक्तियां थी। उसमें उसने सुखों की पंक्तियों को तो पढ़ना सीखा, परंतु उसने दुखों की पंक्तियों को पढ़ना नहीं सीखा। तो कहा कवि ने कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंदी सुखद पंक्तियां ही वह पढ़ पा रही थी। उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही अनुभव था, परंतु आगामी संकट या भावी संकटों को वो नहीं पढ़ पा रही थी, नहीं जान पा रही थी। अब आगे देखिए, माँ पुत्री को विवाह के समय शिक्षा प्रदान करते हुए कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो विवाह के बाद विदा होती पुत्री को माँ अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षा दे रही है और कह रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी सुंदरता में मत खो जाना, सुंदरता पर आकर्षित मत हो जाना। कहती है कि बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर के मत रह जाना, क्योंकि यह सुंदरता क्या करेगी, किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकती है, और उसी ईर्ष्या के कारण कहीं ऐसा ना हो कि जिस पानी में तू अपनी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो रही है वही पानी तेरे डूबकर मरने का कारण बन जाए। क्योंकि संसार में सुंदरता पर इतराना अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आग केवल रोटी सेकने के लिए है, कभी भी आवेश या हताशा में जलकर मरने की मत सोचना। आग का उपयोग केवल रोटियां सेकने के लिए ही करना, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो क्या कहा, मतलब आग में जलने से मतलब है चुनौतियों का समझबूझ और साहस के साथ सामना करना। उसके बाद कहा, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, कि सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण
यानी गहने पाकर के तू भ्रम में मत पड़ जाना, क्योंकि ये नारी को बंधन में डालने वाली हथकड़ी और बेड़ियां हैं। ये उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने के मधुर षड्यंत्र होते हैं। इनके मोह जाल में मत फंसना। तू लड़की है, इस सत्य को मत भूलना। लेकिन तू लड़की होने के कारण दुर्बल है, परावलंबी है, अन्याय सहना तेरी नियति है, ये कभी मत सोचना। सहनशीलता के साथ स्वाभिमान को भी मत भुलाना। अर्थात कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए, नारी के लिए जितने आदर्श गढ़े गए हैं, उन आदर्शों को स्वीकार तो करना, परंतु उनके कारण अपने आप को अबला रूप में, कमज़ोर रूप में प्रकट मत करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वही आदर्श तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का कारण बन जाए। धन्यवाद।